Good morning, everyone. Today is 22 December. We are celebrating Mathematician Day. मैं आपको रामानुज के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। भारत के महान महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज ने गणित में कई ऐसे फॉर्मूले दिए जिनकी वजह से उन्हें संख्याओं का जादूगर कहा जाता है। अपनी महान प्रतिभा और सिद्धांत के लिए उन्होंने ऐसी खोजें की। 12 वर्ष की उम्र में बिना किसी औपचारिक शिक्षा के उन्होंने मैथमेटिक्स फॉर्मूले दिए जिन्हें सिंपल भाषा में फॉर्मूले कहा जाता है। 32 वर्ष के छोटे से जीवन काल में उन्होंने 3900 सिद्धांत हमें दिए जिन पे हम काम करते हैं। इनको सिंपल भाषा में आइडेंटिटी और इक्वेशन कहा जाता है। रामानुज अपने से बहुत आगे की सोचते थे। उन्होंने जो काम किया वो उनका रिसर्च पत्रिका और पेपर में नहीं छपते थे क्योंकि संपादकों को उनकी थ्योरी समझ में ही नहीं आती थी। वर्ष 1919 में उन्होंने मोक थीटा फंक्शन की खोज की जिससे इनफाइनाइट कैलकुलेशन को सोल्व किया जाता है। दुनिया के महान गणितज्ञों ने इस पे बहुत मेहनत की और 2002 में उन्होंने पता चला कि जो श्रीनिवास रामानुज ने मोक थीटा फंक्शन दिया था ब्लैक होल की सबसे बड़ी पहेली कही जाने वाली उसी के प्रयोग से सोल्व की जाती है। रामानुज अपने से 83 वर्ष आगे चल रहे थे। उन्होंने एक ऐसी चीज की खोज की जिसके ग्रोथ पैटर्न में काम आ रहा है, जिसके ग्रोथ पैटर्न में वो काम आ रहा है। जैसे कि कैंसर के मरीज के शरीर की कोशिकाएं रैंडमली वृद्धि होती है और पता ही नहीं चलता कि ये किस तरीके से फैलता है, पता ही नहीं चलता। इसमें उसका इलाज करना बहुत कठिन होता है। इसमें रामानुज के फॉर्मूले के द्वारा ही ये तय किया जाता है कि कैंसर के पेशेंट को किस समय और कितनी दवाई दी जाती है। मैं आपको रामानुज की प्रतिभाशाली एक घटना बताती हूँ। उन्होंने ब्रिटिश के महान मैथमेटिशियन H.G. हार्डी को चिट्ठी लिखी और जिसकी वजह से उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला। वहाँ पे उन्होंने काम किया। H.G. हार्डी ने उन्होंने दुनिया के महान मैथमेटिशियन घोषित किया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया के महान मैथमेटिशियन है। उन्हें लगता था उन्होंने दुनिया के महान प्रतिभाशाली व्यक्तियों का आंका किया था जिसमें उन्होंने अपने को 100 में से 30 और रामानुज को 100 में से 100 नंबर दिए थे। उनको लगता था कि रामानुज महान ग्रेट मैथमेटिशियन है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि रामानुजन को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उनको भारत में नहीं मिला। अगर रामानुजन का जन्म भारत की वजह किसी यूरोप कंट्री या अमेरिका में हुआ होता तो उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता। ऐसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति को हम सलाम करते हैं और मैं सब बच्चों को संदेश देना चाहूँगी कि आप अपनी समस्याओं से न डरें। आपको जो भी समस्या हो मैथ में या किसी में भी अपने टीचर से सोल्व करें।